हेलो दोस्तों आज हम सीखेंगे मार्ग सॉफ्टवेयर के डेमो को और हम जानेंगे कि मार्ग सॉफ्टवेयर किस किस ट्रेड के लिए परफेक्ट है और किस किस तरह की फंक्शनैलिटीज़ इसके अंदर है जिसको आप यूज़ करके आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इसे बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आप मार्ग में न्यू कंपनी बना लेंगे तो आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा। अब इस डैशबोर्ड का पूरा मीनिंग और क्या इसके अंदर ऑप्शंस है मैं आपको पहले वो डिस्क्राइब कर दूं। जैसे आप देखेंगे सभी सॉफ्टवेयर में जो टॉप साइड है, टॉप साइड में आपको सभी के मेनूज़ मिल जाते हैं। जैसे इसमें एक मास्टर का मेनू है, उसके बाद ट्रांजैक्शन का मेनू है, अकाउंट्स का, बैंकिंग का, बुक, फाइनल रिपोर्ट और टैक्सेशन, ई वे, स्टॉक, डेली रिपोर्ट और हॉटकीज और लिंक्स और एग्जिट। तो ये सारे के सारे मेनूज़ यहाँ पे क्रिएट हैं, मतलब कि जितने भी मेन फीचर्स हैं आपको वो इस मेनू के अंदर ही मिलेंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ये मोस्ट व्यू रिपोर्ट है और ये रिसेंटली व्यू रिपोर्ट है। मोस्ट व्यू में वो चीज़ें आएगी यहाँ पे ऑटोमेटिक जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे। जैसे कि आप सेल ज़्यादा करते हैं, मतलब सेल की एंट्री को ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आपकी जो सेल की एंट्री वो यहाँ पे आ जाएगी, जिससे आप एक क्लिक करेंगे और आपकी वही एंट्री ओपन हो जाएगी। और रिसेंट व्यू में जो भी आपने लास्ट व्यू किया होगा, मतलब जो जिस एंट्री पे भी आपने लास्ट काम किया होगा, चाहे वो रिपोर्ट है चाहे एंट्री है, वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो जो भी जैसे भी आप काम करते जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो काम करोगे वो यहाँ पे दिखेगा और जैसे जैसे जो काम करते जाओगे वो यहाँ दिखेगा आपको। उसके बाद हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में आप देखोगे सबसे पहले एक बड़ा सा जो है बोर्ड सा आपको नज़र आएगा जिसमें ऊपर लिखा हुआ है अपडेट डैशबोर्ड। तो अभी जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे है एक्चुअल में होता क्या है मैं आपको बता दूं। इसमें जो भी टोटल सेल कितनी करी है आपने आज, टोटल बैंक कितना है, टोटल कैश कितना है और चालान कौन कौन से पेंडिंग है और कितनी पेमेंट एंट्री हो चुकी है, कितनी रिसिप्ट एंट्री हो चुकी है और भी कुछ इस तरह के जो डेली वर्किंग के जितने भी रिलेटेड एंट्रीज हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई देने लगेगी। अभी ये यहाँ पे इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि इसके अंदर कोई डाटा नहीं है, आप देख रहे हो कोई भी डाटा नहीं है इसमें। तो जैसे जैसे आप एंट्री करेंगे अब यहाँ पे आपको सारे की सारी चीज़ें दिखने लगेगी। तो ये तो हमने बात कर ली इसकी। अब इसी के लेफ्ट आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है बटन। ये बटन वो है जो आप रेगुलर एंट्री कर रहे हो। सपोज़ कि आप परचेज की एंट्री करने के लिए आप ऐसे यहाँ पर आते हो या फिर आप कीबोर्ड से अल्ट पी प्रेस करते हो, तो इस तरह से आप अपने परचेज की एंट्री करते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये रेगुलर है, सिर्फ एक बटन और क्लिक करें और परचेज की एंट्री खुल जाए, तो यहाँ पे सारे बटन्स हैं। डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो रेगुलर चीज़ें होती है वो लगी होती है। अगर आप अपने हिसाब से जो भी वर्क करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो भी एंट्रीज आपको ज़्यादा करनी होती है आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे लगाना कैसे, बहुत सिंपल है। आप मास्टर के अंदर जाके मार्क सेटअप में आप देखेंगे ये वाला ऑप्शन शॉर्टकट बटन्स, यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपने शॉर्टकट बटन आप यहाँ पे लगा सकते हैं, जिससे आपकी सेल की स्पीड, आपकी वर्किंग की स्पीड तेज हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे बटन की बात होगी। अब उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे सेंटर, जो सेंटर की जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे। अब जैसे ही आपको एक डैशबोर्ड दिख रहा है यहाँ पे इमेज लगा हुआ, अगर इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये अपने लिंक पे ले जाएगा जहाँ पे मार्क केयर है और वहाँ पे सर्च करके आप कुछ भी निकालना चाहे निकाल सकते हैं। यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट से आपको मार्क केयर पे ले जाएगा। देखो मैं क्लिक करता हूँ इस पर, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मुझे एक लिंक पे लेके आ गया यूट्यूब के मार्ग ट्यूटोरियल, जहाँ से आप सारी की सारी वीडियोस देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद आप देखेंगे इसी की टॉप साइड में आस्क मी, मार्क केयर, सपोर्ट और कुछ इस तरह के ऑप्शन है। इनका मतलब मैं आपको बताता हूँ। आस्क मी पे जैसे आप क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन खुल जाएगा, यहाँ पे आप चैट कर सकते हो और जो भी पर्सन ऑनलाइन होगा वो आपका आंसर देता जाएगा। उसके बाद मार्क केयर, जैसे ही मार्क केयर पे आप क्लिक करोगे तो एक लिंक खुल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया मार्क केयर वो आप यूट्यूब का चैनल था और ये मार्क केयर एक ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आप अपने क्वेश्चन को पुटअप करेंगे और उससे रिलेट आपको आंसर मिलेंगे, जिसको देखकर आप अपने सॉफ्टवेयर में जो भी आपको इश्यूज़ या जो भी आपको नई चीज़ जाननी है वो आप जान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा मुझे सेल एंट्री करनी है, तो जैसे ही मैंने सेल एंट्री लिखा तो यहाँ पे उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे कि आप पूछना क्या चाहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है हाउ टू फ्री सेल एंट्री, हाउ टू बैन एंट्री यूज़र वाइज,
हाउ टू क्रिएट सेल, जैसे कि अब मुझे यही करना, तो मैंने इस पर क्लिक किया। अब जैसे ही आपका जो आंसर है मिलने के बाद ये आपको स्टैटिकली भी बताएगा कि आपको कैसे कैसे प्रोसीड करना है और कैसे कैसे उस ऑप्शन पे जाना है, और आपको विजुअली भी दिखा देगा कि एक पिक्चर के साइज़ में कि आपको इस ऑप्शन पे जाके इस ऑप्शन को चूज़ करना है। तो इस तरह से आप अच्छे तरीके से इसको ऑपरेट करना भी सीख सकते हैं अगर आपको कोई भी इश्यूज़ आता है। उसके बाद है सपोर्ट टिकट। जैसे आप सपोर्ट टिकट पे क्लिक करते हैं दोबारा से एक ऑप्शन इनेबल हो जाएगा जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम डाल सकते हैं और उससे रिलेटेड आपको कॉल बैक आएगी और आपको मेल आएगा। उसके बाद है रिमोट सपोर्ट। रिमोट सपोर्ट पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो ये आपको टीम वीवर और एनीडेक्स ओपन कर देता है, जिससे आप कस्टमर केयर से कोऑर्डिनेट कर अपने आप को सपोर्ट ले सकते हो। उसके बाद है ज्वाइन वेबिनार। ज्वाइन वेबिनार पे आप क्लिक करोगे, देखो जैसे मैंने रिमोट पे क्लिक किया था ये टीम वीवर खुल गया, मैं इसे बंद कर देता हूँ। उसके बाद है ज्वाइन वेबिनार। वेबिनार में क्या होता है कि जो भी मार्क के लेटेस्ट जो भी वेबिनार चल रहे होंगे डेट वाइज टाइम वाइज, आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो वो उस पेज पे ले जाएगा और आपको बता देगा कि हमारा कौन कौन सा वेबिनार कब कब है और किस किस टॉपिक पर है। उसके बाद है डैशबोर्ड। आप डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे तो जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज हैं वो यहाँ पे आपको एक डैशबोर्ड के रूप में दिखाएगा, जिससे आप अपनी बिजनेस की ग्रोथ को देख सकते हो कि आप कहाँ पर और कैसे वर्क कर रहे हैं और कहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। बेसिकली ये आपको बताएगा कि आपका कौन सा आइटम है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, या आपकी कौन सी पार्टी है जो अच्छा परफॉर्म कर रही है, या कौन सी ऐसी इन्वेंट्री है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, या फिर कौन सी ऐसी पार्टी है जिसकी पेमेंट बहुत सारी ड्यू है अभी तक पेमेंट नहीं हुई। तो इस तरीके से जो है ये आपको एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रेडी करके दे रखा है मार्क ने, जिसमें आप क्लिक करके और सिर्फ ड्रॉप डाउन कर करके आप अपनी सारी चीज़ें देख सकते हो। उसे आप ये भी देख सकते हो कि आपके कौन से एरिया में ज़्यादा सेल है और कौन से एरिया में नहीं है। तो इस डैशबोर्ड से आप अपने बिजनेस का पूरा पता लगा सकते हैं कि आप कहाँ पे कैसे रिलेट कर रहे हैं अपने बिजनेस को। उसके बाद है सर्च मेनू। अगर आप इसमें कोई मेनू ढूंढ रहे हैं, सपोज़ कि वो मेनू थोड़ा सा आपको भूल गए कि वो कौन से ऑप्शन में जाके था इस तरीके से, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे सर्च मेनू पे क्लिक करके यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, जैसे कि मॉडिफाई सेल में लिख देता हूँ। तो मॉडिफाई सेल से रिलेटेड आंसर आ गया, तो यह मॉडिफाई सेल पे क्लिक करके आप सिलेक्ट कर दो और वही एंट्री खुल जाएगी आपकी। उसके बाद नीचे देखेंगे तो ये ऑर्डर कॉलिंग है और ई रिटेल है, एनालिसिस है, गूगल मैप है, लाइव क्रेडिट लिमिट, ये सारी चीज़ें। ऑर्डर कॉलिंग में क्या है कि जो जितने भी आपके पास पार्टीज़ हैं आप उनको कॉल करते हैं। एक तरह का ये CRM है, जिनको भी आपने कॉल करना है, जिनका भी कॉलिंग शेड्यूल्ड है ऑर्डर लेने के लिए या फिर नई पार्टी क्रिएट करने के लिए, तो यहाँ से आप पूरा का पूरा मैनेज कर सकते हैं कि किसको कॉल करनी है, कब करनी है। और ई रिटेल से आपके पास जो भी ऑनलाइन ऑर्डर आते हैं सप्लायर के थ्रू, वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस किसने क्या क्या ऑर्डर किया है आपको। एनालिसिस से आप अपनी सेल परचेज की जितनी भी एनालिसिस है कि सेल क्या है, परचेज क्या है, क्या टैक्स है, क्या चीज़ है, सारी की सारी चीज़ें एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद है गूगल मैप। गूगल मैप पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको ले जाएगा गूगल मैप के थ्रू, आपकी पार्टी को रिलेट करके बताएगा कि आपकी कौन सी पार्टी कौन से एरिया में है और कौन से एरिया से आपको कितनी सेल मिलती है, तो ये चीज़ आपको बताएगा। ये बहुत अच्छा फीचर है। उसके बाद है लाइव क्रेडिट लिमिट। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपने जितनी भी पार्टी क्रिएट की होगी और जो भी उनको क्रेडिट लिमिट दी होगी वो आपको यहाँ पे क्लिक करके शो होने लगेगी। यहाँ पर है यूज़र डैशबोर्ड। अगर आपके पास 4-5 पीसी या 2-4 पीसी हैं जिसमें आपके यूज़र वर्किंग करते हैं, जैसे कि ग्रॉसरी वगैरह में, फार्मा वगैरह में, या और भी कुछ इंटरनल जो फर्में होती हैं उसके अंदर होता है कि 6-6 लोग काम करते हैं एक ही सिस्टम पे, मतलब कि एक ही डेटाबेस पे, एक ही सॉफ्टवेयर पे 6-6 कंप्यूटर चलते हैं। तो उस कंडीशन में आप अपने यूज़र के डैशबोर्ड को देख सकते हो कि कौन से यूज़र ने कितनी सेल की एंट्री या कितनी परचेज की एंट्री, या जो भी आपने उसको एंट्री करने के लिए दी है वो एंट्री हुई है या नहीं हुई है तो कितनी हुई है, वो आप यहीं से देख सकते हैं। उसके बाद है क्लाउड बैकअप। क्लाउड बैकअप पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप जो मार्क सॉफ्टवेयर का बैकअप है अपने गूगल ड्राइव पे, ड्रॉप बॉक्स पे, इन जगहों पर आप ले सकते हो और अपने डेटा को सिक्योर रख सकते हो। तो ये है पूरे सॉफ्टवेयर के बारे में। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फीचर हैं और किन किन के लिए काम आता है ये।
सबसे पहले इसमें मास्टर में जितनी भी आपकी नई पार्टी है या पुरानी पार्टी को मॉडिफाई या डिलीट या आपको नया आइटम और आपको नए आइटम या आइटम को मॉडिफाई या कंपनी HSN वगैरह मॉडिफाई डिलीट वगैरह जो करने हैं और ओपनिंग बैलेंस डालना है या मार्क की सेटिंग में जाना है आपको, तो आप मास्टर से जाके कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन में आप सेल परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न की सारी एंट्री कर सकते हैं। सेल ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, रिटेल ऑर्डर, ऑनलाइन डिस्पैच मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद है अकाउंट में सिर्फ आपका पेमेंट, रिसिप्ट और कॉन्ट्रा एंट्री, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी होती है। PDC चेक और ये सारी की सारी चीज़ें। उसके बाद बैंकिंग में ICICI बैंक से आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने अकाउंट को इस सॉफ्टवेयर में, और सारी ट्रांजैक्शन आप यहीं पे देख सकते हैं और यहीं से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बस आपके PC में इंटरनेट होना चाहिए, आप कर सकते हैं। उसके बाद है बुक्स के अंदर जो भी आपने वर्किंग की होगी, कैश एंड बैंक, ऑल लेजर, एंट्री बुक में सेल परचेज, डे बुक वगैरह आपको देखनी है या सेल रजिस्टर्ड, परचेज रजिस्टर्ड देखना, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। फाइनल रिपोर्ट में जो भी फाइनल रिपोर्ट है, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। टैक्स सेशन में आपको जितनी भी GST से रिलेटेड रिपोर्टें हैं, ऑडिट है और जितनी भी रिकंसाइलेशन से रिलेटेड चीज़ें वो आपको टैक्स सेशन में देखने को मिल जाती है। ई-वे बिल से रिलेटेड आपको जनरेट करना है या आपको लॉगिन करना है, वो यहाँ से आप कर सकते हैं। स्टॉक में आपको स्टॉक से रिलेटेड सारी रिपोर्टें मिल जाती है, जैसे एक्सपायरी, करंट स्टॉक, फिल्टर भी कर सकते हैं आप। उसके बाद है डेली रिपोर्ट में आप गूगल के थ्रू भी अपनी रिपोर्ट देख सकते हैं कि कौन से एरिया में कितनी सेल है, कौन से एरिया में कितनी पार्टियां हैं आपकी, इस तरीके से। उसके बाद बिजनेस एनालिसिस है, इसमें आप मैनुअल रिपोर्ट है, मतलब कि आप अपने अकॉर्डिंग रिपोर्ट बनाकर देख सकते हैं। उसके बाद इसमें जो स्पेसिफिक रिपोर्टें हैं जिस पे आप क्लिक करके देख सकते हैं, और अगर आप अपने अकॉर्डिंग रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं तो मैंने आपको पहले वाला ऑप्शन बताया कि इस पर क्लिक करके आप अपनी रिपोर्टें देख सकते हैं। उसके बाद रिपोर्ट के अंदर जितनी भी डीप रिपोर्ट है, सारी की डीप रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हॉट कीज़ है, मतलब कि जितने भी शॉर्टकट कीज़ हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और उसके बाद कुछ लिंक्स हैं, जैसे वेबसाइट की, यूट्यूब की, एकेडमिक की। अगर आपको कोई किसी भी वेबसाइट पे जाना है या किसी भी ट्यूटोरियल को देखने के लिए यूट्यूब वगैरह पे जाना है तो यहाँ से क्लिक करके आप जा सकते हैं। उसके बाद एग्जिट में आप अपना लाइसेंस नंबर, उसके बाद अपने सॉफ्टवेयर की वैलिडिटी और रिमोट सपोर्ट, और उसके बाद वेबिनार, जैसे कि हमने शुरू में बात की थी कि आप वेबिनार पे क्लिक करते हैं तो आपको ऑफिशियल पेज पे ले जाता है और वहाँ पे आपको कौन सी डेट को, कौन से टाइम पे और कौन से टॉपिक पे वेबिनार होने वाला है वहाँ पे आप देख सकते हैं, ताकि आप जुड़कर अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकें। बाकी इसके बाद आप पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो ये है मेनू के वर्क। अब आ जाती है बात कि आइटम कैसे क्रिएट करें। सिंपल है, आप अब मास्टर में जाके आइटम मास्टर पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से F2, देखो आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी मिल रहा है कि F2 से आप क्रिएट कर सकते हैं, F3 से मॉडिफाई, डिलीट से डिलीट। अब मैंने F2 प्रेस किया तो नया आइटम आ गया। मैंने यहाँ पे अपना नया आइटम क्रिएट कर दिया। यहाँ पे अपने आइटम का नाम डाल लिया, अगर बार कोड है तो बार कोड डाल सकते हैं, और उसके बाद यूनिट डाल देंगे आप, और उसके बाद किस कंपनी का प्रोडक्ट है, किस ग्रुप में रखना चाहते हैं, किस कैटेगरी में, क्या टैक्स है, क्या MRP है, क्या परचेज है, और कॉस्ट तो अपने आप निकल कर आ जाते हैं। उसके बाद भी इसमें कई फीचर्स हैं, जैसे आप अलग अलग रेटों पे सेल करते हैं तो रेट A, B, C को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बॉक्स टू पीस, पीस टू बॉक्स सेल करते हैं तो आप इस कन्वर्जन बॉक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप अपने स्टॉक को अच्छी तरह मेंटेन करना चाहते हैं कि मिनिमम कितना स्टॉक हो आपके पास, मैक्सिमम कितना स्टॉक हो, और रीऑर्डर कितने स्टॉक पे आपका बन जाना चाहिए और कितने दिन के अंदर बन जाना चाहिए। उसके बाद डिस्काउंट है कि डिस्काउंट 1 कितना देना चाहते हैं, डिस्काउंट 2 कितना देना चाहते हैं, डिस्काउंट इस आइटम पे एप्लीकेबल रखना है या नहीं रखना है। उसके बाद स्पेशल डिस्काउंट अगर आपने कोई चला रखा तो वो डाल सकते हैं। ऐसे ही अगर आपके पास परचेज पे कोई डिस्काउंट आता है तो वो डाल सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप अपने आइटम को बना सकते हैं। अब काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि अब हमारे को तो पैकिंग डालनी होती है, अगर आप कोई गारमेंट्स वाले हैं तो हमें साइज़ डालना है, अगर आप ग्रॉसरी वाले हैं तो आपको MRP वाइज चीज़ें मेंटेन करनी है। तो जितने भी ट्रेड्स जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अगर ऐसे कोई भी ट्रेड्स है आपको, अगर जो मैं डेमो दिखा रहा हूँ उसमें वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिल रही तो मैं उसका भी एक आंसर दे देता हूँ। आप जैसे ही कंपनी लिस्ट में जाएंगे ऑल टैक्स करके,
तो यहाँ पे कई सारी कंपनी बनी हुई है। जब आप अपनी कंपनी क्रिएट करते हैं नई, जैसे कि मैं अब एक नई कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है बिजनेस टाइप। बिजनेस टाइप में आप जो भी चूज़ करेंगे, जैसे सबसे फर्स्ट पे है फार्मा शॉप, सेकंड पे है फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर, ग्रोसरी शॉप, एक्साइड डीलर, एफएमसीजी, गारमेंट, उसके बाद आप देख रहे होंगे ज्वेलरी, मंडी, मोबाइल। तो जिस ट्रेड पे भी आप क्लिक करेंगे तो जो इस ट्रेड में नीड होती है चीज़ों की, वो सारी की सारी चीज़ें अंदर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। जैसे अभी हमने बात की थी कि अगर आप एफएमसीजी है तो एमआरपी वाइज चीज़ों को मेंटेन करते हैं, तो ऑटोमेटिक आपको अंदर एमआरपी वाइज मिल जाएगा। अगर आप फार्मा हैं तो आपको बैच एक्सपायरी चीज़ें चाहिए होती है, तो ऑटोमेटिक आपको बैच एक्सपायरी मिल जाती है। अगर गारमेंट्स हैं तो साइज़ वाइज आपको मेंटेन करना है, तो साइज़ वाइज आपको सारी चीज़ें अंदर फंक्शनैलिटी मिल जाती है। तो आपको बस ये कंपनी बनाते वक्त ये ध्यान रखना है, उसके बाद सारा स्मूथली आपका काम होता जाएगा। तो जैसे ही आप अपनी कंपनी में एंटर करेंगे तो आपको अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें दिखने लगेगी। तो जैसे ही हमने एक आइटम क्रिएट किया, ऐसे ही अगर आप कोई पार्टी क्रिएट करना चाहते हैं तो आप पार्टी क्रिएट कर सकते हैं मास्टर में, लेजर मास्टर और न्यू लेजर। अब आपका डेटर है, क्रेडिटर है, सप्लायर है, जो भी है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और उसकी जो भी डिटेल है, बेसिकली जो भी डिटेल होती है, पार्टी का नाम, एड्रेस, उसका पिन कोड, मोबाइल नंबर, ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये तो चीज़ें डाल सकते हैं और सभी सॉफ्टवेयर में ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें मिलती हैं। अब इसमें क्या है, आपको एडवांस चीज़ें मिल जाती है। एडवांस चीज़ें जैसे कि अदर डिटेल में बहुत अच्छा फीचर है। जैसे अगर आप चाहते हैं कि इस पार्टी को हमेशा 10% का डिस्काउंट जाए जब भी आप इसे बिलिंग करें, और उसके बाद आप चाहते हैं कि कलेक्शन पे कितना % डिस्काउंट जाए, इसको मिनिमम मार्जिन कितना रखना है इसके ऊपर आपको, और स्क्रैप डिस्काउंट कितना रखना है, और ट्रांसपोर्ट क्या है, बैंक डिटेल्स क्या है उसकी। और उसके बाद आप चाहते हैं अगर बैंक से पेमेंट करें तो ऑटोमेटिक रिबेट मिल जाए इसको। और यदि आपको इसको क्रेडिट लिमिट देनी है, क्रेडिट डेज देने हैं, क्रेडिट डेज दे सकते हैं। और अगर लिमिट है तो लिमिट भी दे सकते हैं, जिससे क्या है कि अगर आपने किसी को लिमिट दी है तो उस लिमिट्स के ऊपर उसकी सेल नहीं होगी। और वो भी चीज़ आप यहाँ पे बता सकते हैं कि ये इंडिकेट करे या फॉलो स्ट्रिक्टली करे या स्टॉप बिलिंग, यानी कि बिलिंग ही ना हो। तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है। अब कोई पार्टी कहती है कि हम जो आपको पेमेंट देंगे वो सिर्फ बुधवार को देंगे, आपको संडे को नहीं देंगे, आपको मंडे को दे देंगे। अगर इस तरह की आपके पास पार्टी है तो आप ये भी यहाँ पे बता सकते हो कि किस दिन इनसे पेमेंट लेनी है और किस दिन नहीं। सपोज ये मंडे को पेमेंट देता है तो आप हर जगह नो कर दें, और इसकी रिपोर्ट आपको मिल जाती है मार्क के अंदर से कि आपको आज किस से पेमेंट की कलेक्शन लेनी है। उसके बाद नोट्स हैं कि अगर किसी पार्टी से आपकी डील हुई है तो ये नोट्स आप इस पर लिख सकते हैं, ताकि जब भी आप इस पार्टी को परचेज या सेल, जो भी आपकी पार्टी है, जैसी करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक इसका नोट्स मिल जाएगा। अभी मैं दिखा देता हूँ इसको। और ऐसे ही इसमें कई फीचर हैं। बायोडाटा डालना चाहते हैं, SMS ईमेल आईडी के लिए अलग नंबर है इनके या सेम नंबर है वो बता सकते हैं, व्हाट्सअप का क्या नंबर है वो भी बता सकते हैं, स्पेशल रेट्स क्या रखना है आपको, बैंक डिटेल क्या रखनी है, और ऐसे कई फीचर हैं जो और सॉफ्टवेयर में नहीं मिलते आपको। अब जैसे जो मैंने इसके ऊपर नोट्स लिखा है, अब ये क्रेडिटर था, मैं परचेज चढ़ा लेता हूँ अपनी SB ट्रेडर। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि ये नोट्स दिख रहा है जो मैंने लिखा कि आपकी लास्ट टाइम पार्टी से ये बात हुई है। तो बहुत अच्छा फीचर है, पार्टी से रिलेटेड भी और आइटम से रिलेटेड भी। अब आती है बात ओपनिंग बैलेंस की। ओपनिंग बैलेंस आप डाल सकते हो कि लेजर का भी और स्टॉक का भी। उसके बाद है इसके अंदर एक बहुत अच्छा फीचर, रेट एंड डिस्काउंट मास्टर। यहाँ पे आप अपने प्राइस को अपडेट कर सकते हैं, आइटम वाइज, ग्रुप वाइज। यहाँ पे कंपनी वाइज आप जनरल डिस्काउंट चला सकते हैं या पार्टी वाइज डिस्काउंट चला सकते हैं, कंपनी वाइज प्लस पार्टी वाइज। उसके बाद पार्टी स्पेशल्स में आप पार्टी को स्पेशल्स रेट देना चाहो अलग अलग तो वो भी कर सकते हैं। मैक्सिमम सेटिंग में क्या क्या कंपनी डिस्काउंट मिले और आइटम डिस्काउंट क्या मिले, क्वांटिटी अलाउ इन बिल, और अगर पेमेंट मोड है, उसके बाद पॉइंट सिस्टम है, क्रेडिट लिमिट मैनेजमेंट है। और इसमें एक ऑप्शन और भी है, अगर आप अपनी कंपनी चूज़ करते हैं बुक स्टोर, तो वहाँ पे आपको एक बंडल का फीचर भी मिल जाता है इसी ऑप्शन के अंदर। तो बहुत अच्छा फीचर है, आप इसको यूज़ करके अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बिजनेस में। अब आ जाते हैं हम ट्रांजैक्शन पे। ट्रांजैक्शन में सेल, आप रिटेल सेल भी कर सकते हैं इसमें और होल सेल भी कर सकते हैं, और दोनों को अलग अलग भी मेंटेन कर सकते हैं सीरीज़ वाइज।
अगर एक ही में करना चाहें तो आप एक ही में भी कर सकते हैं। ऐसे ही होलसेल है। उसके बाद है परचेज। परचेज जैसे कि मैंने आपको दिखाया पहले से, ये परचेज है कि आप अपनी परचेज को चढ़ा सकते हैं सिंपली तरीके से। ये मेरी परचेज चढ़ गई। अब इसको सेल करना चाहें तो बहुत सिंपली तरीके से आप सेल भी कर सकते हैं। कैश में, बैंक से, जैसे भी सेल करना चाहते हैं आप ये बता सकते हैं। अब ये प्रिंट हो गया, पर प्रिंट हमें नहीं चाहिए। मैं इसका व्यू दिखा देता हूँ आपको, जो मैंने अभी बिल काटा है। ये हमारा प्रिंट आउट का फॉर्मेट। अगर आपको A4 का फॉर्मेट चाहिए, या आपको लैंडस्केप में चाहिए, या आपको हाफ पेज में चाहिए, तो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ इसके अंदर है। आप इनवॉइस पे कहीं भी कोई ऑप्शन चाहते हैं, कहीं भी कोई अपनी चीज़ें लिखना चाहते हैं, या कोई कैलकुलेशन डलवाना चाहते हैं, तो सारी चीज़ें पॉसिबल है मार्ग में, आप करवा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे ही सेल परचेज की एंट्रीज है, ऐसे ही आपको सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न की एंट्रीज मिलती है। उसके बाद स्टॉक इशू है, स्टॉक रिसीव है। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सेल ऑर्डर है, परचेज ऑर्डर है। अगर आप सेल ऑर्डर लेते हैं अपने रिटेल में तो इसको भी आप डाल सकते हैं, सेम एज इट इज जैसे आप सेल परचेज की एंट्री कर रहे हैं वैसे ही इसमें एंट्रीज है। पेमेंट रिसिप्ट की आप एंट्री कर सकते हैं, PDC, चेक, मैनेजमेंट वगैरह की एंट्री कर सकते हैं इसमें। बैंक को इंटीग्रेट कर सकते हैं अगर आपके पास ICICI का बैंक है। बुक्स में आप अपना कैश एंड बैंक देख सकते हैं। उसके बाद और भी कुछ रिपोर्टें जो होती हैं ऑल लेजर में, जितने भी लेजर बैलेंस है, जैसे कैश में अभी इतना हमारे पास बैलेंस आ चुका है, ऐसे किसी पार्टी का अगर आपको बैलेंस देखना है या डेटर क्रेडिटर अलग अलग देखने हैं तो आप ये देख सकते हैं। उसके बाद फाइनल रिपोर्ट है कि जो भी आपका PNL है वो PNL क्या कहता है आपके अकॉर्डिंग, जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। उसके बाद आपको देखने को मिल जाता है अपना ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, और भी ऐसे कई ऑप्शन जिसको यूज़ करके आप अपने बिजनेस को देख सकते हैं कि क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, क्या बैलेंस शीट है। उसके बाद है टैक्सेशन में जितने भी GSTR 1, 2 रिकंसाइलेशन, इंटरनल ऑडिट, 3B, 9, HSN वाइज स्टॉक, ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे अपनी रिटर्न के लिए प्रिपेयर भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कि क्या टैक्स समरी है जो आपको पे करना है या नहीं करना है। उसके बाद है ई-वे में अगर आप ई-वे जनरेट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप मार्क से ई-वे बिल जनरेट कर सकते हैं। आपको किसी थर्ड पार्टी टूल वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो गवर्नमेंट का पोर्टल है GSP पोर्टल, आप उससे इसको इंटीग्रेट कर देते हैं और जब भी आपको ई-वे बिल चाहिए होता है तो वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। उसके बाद स्टॉक में आप रिपोर्ट देख सकते हैं कि कौन सा स्टॉक कितना पड़ा हुआ है आपके पास, और अगर आप फ़िल्टर लगाना चाहें कंपनी वाइज, MRP वाइज, ग्रुप वाइज, और बहुत सारे इसके अंदर फ़िल्टर हैं। जैसे HSN वाइज फ़िल्टर लगाना चाहते हैं, नेम वाइज, ID वाइज, यूनिट वाइज, उसके बाद डिस्काउंट या कन्वर्जन या MRP, बहुत सारे इसके अंदर जो हैं फ़िल्टर हैं, आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं जो भी आपको चाहिए। उसके बाद मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, जैसे कि हमने इन्वेंट्री बनाते हुए बात की थी कि हम मिनिमम स्टॉक कितना रखें, मैक्सिमम कितना रखें। तो मिनिमम पे जैसे आप एंटर करोगे तो आपको मिनिमम की यहाँ रिपोर्ट मिल जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग आप अपने ऑर्डर को जनरेट कर सकते हैं, आगे मंगवा सकते हैं। जिसके लिए आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी कि लो इन्वेंट्री है या इन्वेंट्री ख़त्म होने के बाद आपको फिर याद आए, या फिर ग्राहक खड़ा है इन्वेंट्री नहीं है, तो आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो अपने बिजनेस के अंदर। उसके बाद है रिपोर्ट में जैसे कि मैंने बताया कि आप अपने हिसाब से रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे पहले का बिल नंबर चाहिए, उसके बाद मुझे पार्टी चाहिए, उसके बाद मेरे को सिर्फ सेल एनालाइज करनी है और समरी चाहिए। अगर डिटेल चाहिए तो डिटेल, अगर दोनों चाहिए तो दोनों, और कितनी तारीख से कितनी तारीख तक का आपको डेटा चाहिए इसके अंदर आप यहाँ पे ये बता सकते हैं और अपनी रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। ये रिपोर्ट मेरी जनरेट होगी मेरे अकॉर्डिंग। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो कुछ 1-2 कॉलम है मैं नहीं चाहता, तो आप कॉलम पे क्लिक करें। और जैसे कि मुझे ब्रेकेज एक्सपायरी नहीं चाहिए, मुझे रेट टैक्स नहीं चाहिए, मुझे रेट अमाउंट चाहिए, और फ्री क्वांटिटी नहीं चाहिए, रेट क्वांटिटी चाहिए, टैक्स अमाउंट नहीं चाहिए, डायरेक्ट अमाउंट चाहिए, फ्री क्वांटिटी नहीं चाहिए। अब जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे आप कि ज़्यादा अब आपको इतनी कॉम्प्लिकेटेड रिपोर्ट नहीं दिख रही, सिंपल जैसा आपने चाहा।
तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी रिपोर्ट जनरेट करना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद है गूगल, जैसे आप अगर चाहते हैं कि मैप वाइज देखना कि कौन से एरिया में कितनी सेल हुई, तो आप वो देख सकते हैं गूगल के ऊपर जाके। अब यहाँ पे आपको पूरा का पूरा ये कंप्लीटली बताएगा कि आपने कौन से एरिया में कितनी सेल करी है। आपको यहाँ पे ये मैप वगैरह गलत दिखेगा क्योंकि मैंने गलत पार्टीज़ वगैरह जो है डिफ़ॉल्ट पार्टीज़ वगैरह बना रखी है। आप जब अपने हिसाब से काम करेंगे तो आपको एक्चुअल सारी चीज़ें दिखेंगी। उसके बाद है ऑर्डर कॉलिंग। ऑर्डर कॉलिंग में जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एक तरह का CRM की तरह काम करता है। आपको किस पार्टी से ऑर्डर लेना है, आपको किस पार्टी को कॉल करना है, कब कॉल करना है, आप यहाँ पे अच्छे से उसको मेंटेन कर सकते हैं। आपको पेमेंट लेनी है, कौन से बिल के अगेंस्ट में पेमेंट लेनी है, उसके लिए भी अगर कॉलिंग सिस्टम यहाँ पे आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। उसके बाद आपको जो सारी बेसिक्स रिपोर्ट्स हैं, जो स्पेसिफिक रिपोर्ट हैं, जो आपको इसमें दिख रही है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो वही रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी। जैसे ये डे वाइज समरी है, आप जैसे डे वाइज समरी पे क्लिक करेंगे तो आपको डे वाइज समरी दिखेगा कि कैश कलेक्शन कितना है, कैश रिटर्न सेल रिटर्न कितना है, कैश टोटल कितना है, क्रेडिट सेल कितनी है। तो इस तरह की आपको समरी दिखेगी। तो ये सारी स्पेसिफिक रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं बहुत सारी इसके अंदर रिपोर्ट है। जितनी भी तरह की आपकी रिपोर्ट से रिलेटेड रिक्वायरमेंट होगी, मैक्सिमम आई होप कि सारी चीज़ कंप्लीट हो जाएगी आपकी। उसके बाद अगर बात करें रिपोर्ट्स की, ये सारी की सारी डीपली रिपोर्ट है। आपको सेल रिपोर्ट देखनी है, आप यहाँ पे बता सकते हैं कि आपको विद चालान देखना है, आपको बिल अमाउंट देखना है, नेट टैक्सेबल देखना है। आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको बनाकर जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि ये नहीं आया क्योंकि हमारे पास इतनी सेल नहीं है कि एंट्री की हुई है हमने। ऐसे ही परचेज के केस में, इन्वेंट्री के केस में, मैनेजमेंट के केस में। उसके बाद हॉट कीज़ है। जैसे हॉट कीज़ के बारे में मैंने बात की थी कि अगर आप चाहते हैं अपने कीबोर्ड से चीज़ें ऑपरेट करना, जैसे कंट्रोल ऐड से आपकी पार्टी लिस्ट खुल जाती है। मैं कंट्रोल एल प्रेस करता हूँ तो ये मेरी पार्टी लिस्ट खुल गई। और उसके बाद है लिंक्स। लिंक्स में जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि वेबसाइट ट्यूटोरियल्स जैसी वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो उसकी जो मार्क की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आप लैंड हो जाते हैं और जो भी चीज़ आप देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। ऐसी यूट्यूब है, ऐसी एकेडमिक है, जिस पे भी आप क्लिक करेंगे ये आपको लिंक पे ले जाएगा और आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद है एग्जिट। एग्जिट में आप अपना रिमोट सपोर्ट, आपको अबाउट मार्क में दिख जाएगा आपका लाइसेंस नंबर, और इमेज चेंज करना चाहें आप, ये मार्क ERP की जो इमेज दिख रही है आप ये चेंज कर सकते हैं। अपना डैशबोर्ड अपडेट करना चाहें या फिर आप कोई हेल्प चाहते हैं, क्लिक करेंगे तो आपको लिंक पे ले जाएगा कॉन्टैक्ट अस पे। तो ये मार्क के अंदर कुछ फीचर्स हैं जो मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि आपका जो भी बिजनेस है आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इसको कैसे यूटिलाइज़ कर पाएँ, या आप अगर इसको लेने वाले हैं तो आपको ये भी क्लेरिफिकेशन हो गया होगा कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम सभी ट्रेड को ये कंप्लीट करता है। तो आप किसी भी ट्रेड में हैं तो आपका वर्क इसमें हो जाएगा, बट फिर भी आप इसको डाउनलोड करके चेक करें कि जो भी आपका काम है, जो भी आपकी चीज़ें हैं इसमें कंप्लीट होती है। एंट्रीज़ आप करके देखें कि आपकी एंट्रीज़ कंप्लीट होती है तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।